हमारा रिपोर्टर बाहर गया, बाहर साफ लिखा था लीज पर यहाँ दफ्तर खरीदिए। हमारे रिपोर्टर ने आपकी बिल्डिंग के अंदर जो मैनेजर है उसको फोन किया कि क्या, एक सेकंड बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, कि बाहर क्या आप क्या इस बिल्डिंग के अंदर एजेएल हाउस सामने बड़ा बड़ा लिखा है, क्या एजेएल हाउस के अंदर ऑफिस स्पेस बेची जा रही है, रिलीज पे दी जा रही है? उन्होंने कहा हाँ, और उसके बाद नीचे आदेश दे दिया कि वो जो आपने मार्केटिंग के लिए जो पोस्टर लगाया उसको हटा दीजिए। पोस्टर क्यों हटाया? क्या छुपा रहे थे? पोस्टर क्यों हटाया वहां पर? हाँ सौरभ जी सुनिए, या तो आप बहुत मासूम हैं, या तो आप मासूम हैं, या आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, आपका रिपोर्ट बगल में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में भी चला जाए। नहीं तो मैं अभी जगह लीज पे दी जा रही है। सर मैं ना मासूम हूं ना समझदार। नहीं वो गलत कैसे है? अरे भाई गलत या सही है? मैं आप जवाब दीजिए। आपने चूंकि चढ़ाई हमारे ऊपर ही शुरू कर दी, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि फिर ये पोस्टर क्यों हटाया? की बिल्डिंग को दिखाएगा, ये पोस्टर क्यों हटाया गया? हमने नहीं हटाया, हटाया गया, सामने दिख रहा है। बंदे ने हटाया, किसने कहा हटाया? हम तो नहीं से छुप रहे। ओ भाई साहब, कोई भी पोस्टर हटाएगा तो उसकी जवाबदेही हमारी हो जाएगी। सर एजेएल हाउस के सामने लगा पोस्टर हट रहा है, एजेएल किसकी है? कार्रवाई है। चलिए छोड़िए, अच्छा ठीक है सफल साहब। अच्छा आपने बार बार ये कहा कि सिंगल आउट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, एजेएल को। ये काम हर पब्लिकेशन हाउस करता है। अब जवाब, आपकी बात का जवाब दे लो। स्पष्ट कह रहा हूं, मैं तो स्पष्ट एक मिनट सौरभ जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि लीज पे देना लीगल चीज है। इतना लीगल है कि 8 साल से नेशनल हेराल्ड में पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है। अच्छा सर, ठीक है, सत्ता में है उसने। चलिए मेरे आपके बीच में नहीं थी, आपके और बीजेपी के बीच में थी। सैयद जफर इस्लाम, चलिए वो कह रहे हैं कि ये काम 8 साल से हो रहा है, क्या किया 8 साल से मोदी सरकार ने? जफर इस्लाम देखिए, नहीं मैं तो ये कह रहा हूं, ये हर अखबार की ओके सफल साहब, ओके उसको नेशनल हेराल्ड को आगे अगर आप बताएंगे तो गलत आगे बात आपकी सर आगे। और आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जफर साहब मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए सर, प्लीज। जिम्मेदारी मुझे मेरी मत सिखाइए, मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए। आप जरा मुंबई में एजेएल हाउस में फोन करके पूछे वहां क्या हुआ था, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर मुझ पर आरोप लगाइएगा। हर चीज पूछेंगे, बोलिए, हमें हर चीज सिखाएंगे। अरे भाई आप क्यों मुझे सिखा रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो आपसे केवल सवाल पूछे, आप पता नहीं खामखा क्यों खड़ गए। सर आप प्लीज देखिए, जफर साहब 12 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज नहीं, सफल साहब हो गया। जफर इस्लाम आप केवल इतना कमिट कर दीजिए कि इंडिया टीवी एक रिपोर्टर को भेजकर बाकी अखबार के। सर मैं आपको कुछ कमिट नहीं करूंगा, मेरी जवाबदेही आपके लिए नहीं है। इतना तो जफर साहब, सफल साहब हो गया, हो गया सफल साहब, मत डरिए, छोड़िए को दिखा दीजिए बाकी बिल्डिंगों में क्या क्या चल रहा है। अच्छा सर छोड़िए, हो गया, नहीं छोड़ो जफर इस्लाम, आप जनता को आप लगातार बोलते रहेंगे, ऐसे गलत बात है सर। बिल्डिंग अखबारों की है, आपको किस बात का डर लग रहा है? अगर गलत नहीं किया तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सफल साहब को डर क्यों लग रहा है, या बाकी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, सुनिए सफल साहब, मैंने से क्या नहीं टोका आपको। डर लग रहा है, डर जाएगा? डरते नहीं है। नहीं आप डर के बीजेपी में गए, ये बता दो। अच्छा सफल साहब अब जरा सुन लीजिए इनको प्लीज। आपको बीच में मैंने नहीं टोका, एक दूसरे की बात सुन लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं बीच में इंटरवीन नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं कर। अब मैंने कुछ नहीं किया, 12-13 मिनट से मैं बैठा सुन रहा हूं आपको ना, दीजिएगा बस। बिल्कुल दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स, किस तरह से कांग्रेस की जो पूरी टीम बौखलाई भी है, घबराई भी है, उससे साफ समझ में आता है। और जिस तरह से आपने सही किया, मैं तो बधाई देना चाहता हूं आपकी टीम को कि उन्होंने पोस्टर हटाते हुए दिखाया। वरना तो ओह, जरा सुन तो लीजिए, आपको बेचैनी क्यों हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं? आने तो दीजिए मुझे अभी पिच पे। तो मैं इसे इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर लगता है कि इन्होंने गलत काम नहीं किया तो डरना नहीं। लेकिन हकीकत तो यह है कि ये जो बिल्डिंगें दी गई थी, ये जो सरकार ने, उस वक्त की सरकारों ने दिया था, किस काम के लिए दिया गया? पब्लिकेशन हाउस के लिए दिया था, वहां से न्यूज़पेपर निकालने के लिए दिया था, या आपको लीज करने के लिए? कोई मतलब क्या बोलते हैं, दामाद बाबू हैं जिनको दिया जाता है ऐसा क्या कि आपको ये दिया जा रहा है, भाई आप इस पे लीज कीजिए, जो कीजिए बेचिए, आपको इसका इनकम बनाइए, आप इस पे एसेट्स अपने ले लीजिए। आपके लोन भी है, उसको 90 करोड़ का लोन जो है आप नियरली 50 लाख पे ले लीजिए। रिटर्न में फाइल मत कीजिए, इनकम टैक्स के रिटर्न में कहीं इसका जिक्र मत कीजिए, लेकिन पूरा माल खाइए। यही तो उसमें है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर इसको पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जाइए तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें जो हुई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई है। अगर आप सही करते तो आप 2-3 चीजें करते जो आपने नहीं किया। जिस तरह से एजेएल का ये पूरा जो लोन जो आपने इक्विटी में कन्वर्ट किया, किस बेसिस पे किया?
क्या आपने कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई थी उस वक्त? आपके पास अंडरलाइंग एसेट्स है, तो क्या आपने उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई थी कि भाई इतने करोड़ का लोन है, हम सिर्फ इतने लाख में हम ले लेंगे? और स्टेक किसको देंगे? 38% कांग्रेस के एक्टिंग चीफ जो है और पूर्व जो अध्यक्ष है उनको भी 38% देंगे, बाकी जो लोग जिंदा नहीं उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन किस बेसिस पे दिया था? प्लस क्या इनकम टैक्स में इस रिटर्न में आपने डाला है एसेट्स के बारे में या इस होल्डिंग के बारे में आपने डाला? कहीं जिक्र नहीं है। आपको 2011 का इनकम टैक्स रिपोर्ट निकाल के देखिए, आईटीआर जो आपने राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के अगर उस पर आप दिखा दी, मैं चैलेंज करता हूं आपको, इसमें अगर आप दिखा दे तो समझ में आएगा। तो हकीकत यह है कि ये आप गबन करना चाहते थे। इसका इनकम जो है किसको जा रहा है भाई? इसका जो इनकम किस जा रहा है? पहली बात तो वो लैंड यूज की जो जरूरत जो स्पेसिफिक जॉब के लिए दिया गया था वो नहीं कर रहे और उसका इनकम बना रहे हैं, तो सरासर गलत है। और जिस तरह से पूरा चीज को कन्वर्ट किया, इक्विटी को कन्वर्ट करके माल हजम करने का जो काम हुआ है वो भी सरकार के सामने है और अदालत में भी है। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना कहेंगे, हमें चैलेंज करने से, सौरभ जी पे गलत बयानी करने से अच्छा है कि आप इसको कोर्ट में कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ ईडी तो काम कर रही है जो उसके पास दस्तावेज है, दस्तावेज नहीं, वो कह रहे हैं सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। राहुल कह रहे हैं मैं डराने के लिए कार्रवाई कर रही है, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो करना है कर लें। नहीं, ये वही लोग कहते हैं, देखिए खाली बर्तन बहुत आवाज ले लीजिए। जब खाली बर्तन होता है तो आवाज करता है, सबको मालूम है। अच्छा, ठीक। उसी तरह आपके पास कंटेंट नहीं, आपने गलत किया तो आप बहुत बोलेंगे, लेकिन हकीकत है कि एजेंसी दस्तावेज के बेसिस पे काम करती है। अच्छा, चलिए, एजेंसी कि अपने आप चली जाए, उसका एविडेंस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।